बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। हम सादिक भाई के पास आए हुए हैं और इन्हीं के चैनल के तवस्सुल से इन्हीं का इंटरव्यू लेंगे। असल में मुझे ख़ुद भी नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी मैं खुद न्यू फैंसियर हूँ समर के हवाले से। फिर मैंने सोचा सादिक भाई के साथ जो है सादिक भाई से पूछ भी लें, खुद भी नॉलेज ले लें और वीवर को भी दे दें समर के हवाले से। जी सादिक भाई। वालेकुम सलाम रज़ा भाई और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा वीडियो का दूसरा सेशन है इंशाल्लाह, तो जिसके अंदर हम आपको समर्स के बारे में जो है वो बता रहे हैं। जैसे कि अभी वेदर हमारे यहाँ पिछले दिनों कराची में जो है वो इतना मतलब टेम्परेचर हाई हो गया था कि काफ़ी बर्ड जो है लोगों के एक्सपायर हुए। अच्छा, वो एक्सपायर ज़्यादातर उन लोगों के हुए जिनके यहाँ ह्यूमिडिटी का इशू आया या जिनके यहाँ डायरेक्ट हवा का इशू था। लेकिन जिन लोगों ने अपना टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ था या वेदर को कंट्रोल करके रखा हुआ था, एग्जॉस्ट वगैरह लगाए हुए थे, उनके ये सारे मामलात नहीं हुए। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है वो बर्ड, अच्छा अमूमन हम वीडियो में भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं लोगों से कि बर्ड जब हाँफ रहा हो उस टाइम ना तो उस पर स्प्रे करें और ना ही उस टाइम उसको जल्दी से पानी रखें। अगर आपने पानी पहले से रखा हो तो ठीक है, नहीं रखा हो तो फिर उसको थोड़ा रिलैक्स होने दें। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, शायद आपने कुछ चैनलों पर या कुछ व्हाट्सअप ग्रुपों में देखा हो कि एक साहब ने जो है अपनी वीडियो शेयर की थी, तो उन्होंने मेरे पूरी डिटेल उन्होंने मेरे को बताई थी कि उन्होंने यही किया कि वो पानी निकाल दिया करते थे, बाद में लगाते थे। अच्छा, जब वो बर्ड स्ट्रेस में उनके आगे अच्छे खासे हाफ रहे तो उन्होंने पानी लगाया, जब पानी लगाया और बर्ड ने पानी पिया और पानी पीते ही लेन से लुढ़कना शुरू हो गए, एक साथ एक्सपायर हो गए, एक साथ जो है वो एक्सपायर हो गए। तो ये सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो है वो सबसे पहले अपने जो ना अगर आपका इंडोर है या आउटडोर है, जो भी आपका सेटअप है उसके अंदर सबसे पहले जो ना आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करें। जिसके लिए एक घड़ी आती है वो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम आपको दिखा देंगे, जो टेम्परेचर वॉच कहलाती है, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना आसान रहता है, वो आपको टेम्परेचर बताता है। अच्छा, आप लोगों का उसके ऊपर क्वेश्चन ये बन जाता है यार कि टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ हो तो वो कम कैसे करें, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई हो तो कम कैसे करें, कम है तो बढ़ाएं कैसे। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनी हुई है। लेकिन अभी एहतियात आपने ये करनी है कि जैसे अब बारिशों का मौसम सुनने में आ रहा है कि बारिशें होंगी कराची में, तो ये कराची के अलावा भी जहाँ हो रही हैं तो वहाँ आप एहतियात ये करें कि सबसे पहला ख्याल ये रखें कि आपकी ट्रे गीली नहीं हो पाए। ट्रे गीली नहीं हो, ट्रे के ऊपर जो दाना है वो गीला ना हो, या कटोरियों में जो दाना है वो गीला ना हो, क्योंकि इससे फंगस पैदा होने का खतरा है और फंगस ऐसे मौसम के अंदर बड़ी घंटों के अंदर पैदा हो जाती है। तो फिर अगर आपका बर्ड वो खा लेता है तो उसके खाने के बाद उसके अंदर मैदे की प्रॉब्लम, जिगर की प्रॉब्लम, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ आती हैं जिसके हमें पता नहीं लगता। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है कि बर्ड एकदम सीप में आ रहा है और मर रहा है। अब काफ़ी लोग परेशान हैं कि यार ये हो क्या रहा है, तो उसकी वजह ये सीप में आना नहीं है, उसकी वजह ये कि सीप में बर्ड आ क्यों रहा है। पानी हम साफ प्रोवाइड करें, उनको कोशिश करें कि आप मिनरल वाटर इस्तेमाल कर लें, नहीं करते तो कम से कम उबाल के या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा करेंगे, पानी आप उनको जो है वो फिटकरी लगा के दे दें। फिटकरी से एक आध दो दफ़ा आप घुमाते हैं वाइट उसके अंदर, तब भी उसके अंदर जरासीम काफ़ी जो है वो क्लीन हो जाते हैं। इस तरह आप दें। लेकिन जो प्रॉपर तौर पर अपना काम कर रहे हैं, सेटअप चला रहे हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो मेडिसिन का भी इस्तेमाल रखें। अब जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी है। अच्छा, मैं जो इलेक्ट्रोलाइट चलाता हूँ मैं दिखा देता हूँ, मैं ये चला रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट अलहमदुलिल्लाह पिछले साल से मिल रहा है। लेकिन कभी शार्ट होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता। हाँ, ये जॉर्डन का है, इम्पोर्टेड है और थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कोई से भी चलाएँ। समर्स के नाम से एक आता है, वो उसमें मल्टीविटामिन्स भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी है प्लस। इस तरह बहुत से आते हैं। एक आता है जो मैंने पहले पिछले साल लोकल के अंदर है, ये मतलब लोकल में नहीं, लोकल नहीं है, कुछ बेहतरीन है इसके अंदर। एक जो है वो इम्पोर्टेड के हवाले से आता है, वो आता है ओलोकेविड के नाम से, VMD, बहुत मशहूर है, पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। लेकिन मैंने इसका भी रिजल्ट पिछले साल लिया है ना। अच्छा, इसमें मल्टीविटामिन्स भी शामिल है और प्लस इलेक्ट्रोलाइट भी है ये। तो अगर आप ये चला रहे हैं तो फिर आपको शायद गर्मी में कुछ और चलाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट या समर्स के ये जो भी आप पोल्ट्री की इलेक्ट्रोलाइट चलाते हैं उसकी लिमिट एक ऐसी रखें कि बर्ड जो है ना एकदम, कुछ लोग कुछ मेडिसिन जो पोल्ट्री की है उनकी मिकदार का ऐसा है कि कम हो जाए, बढ़ाएं ना। जो अगर 1 लीटर में आधी ग्राम है या 2 लीटर में 1 ग्राम है, वो 1 ग्राम से कम डाल लें, ज़्यादा ना डालें। क्योंकि जब आप अगर ज़्यादा मिकदार कर देते हैं पोल्ट्री की मेडिसिन का तो फिर बर्ड आपका जो है ना सुस्त होता है, गुनूदगी में आ जाता है, जिसकी ऐसा हो सकता है वो खाना पीना भी छोड़ दे, फिर वो सीप में आके एक्सपायर हो जाए। अच्छा सादिक भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि जैसे लोग अक्सर ब्रीडर जो हैं
जो पानी हटा देते हैं, रात में हटा देते हैं, या इस गर्मी के सीजन में हटाना सही है या नहीं सही? देखिए मसला रजा भाई ये है कि इसके ऊपर कोई कमेंट्स प्रॉपर नहीं कर सकते। मसला ये है कि जिन्होंने अपने बर्ड, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पर्सनल तो ये है कि मेरा अभी इस पे एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग रात में शेड के अंदर लाइट बंद करते हैं, मेरे शेड में लाइट जल रही होती है, तो मैंने कुछ दिन बंद भी की थी, तो उसके अंदर मेरे ब्रीडिंग सीजन के दौरान कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए, तो मैं दोबारा फिर इस लाइट भी आऊँगा। लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगा सेटिंग के रात में लाइट लो हो। इसी तरह कुछ लोग जो है रात में पानी निकाल देते हैं, सुबह रखते हैं। अच्छा, ऐसा वो लोग करें। समर्स में तो, गर्मियों के अंदर में तो खासतौर पर मैं समझता हूँ ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में निकाल लें, लेकिन जो सर्दियों में निकाल लें उनको भी ये अर्ज़ है कि आपने अगर रात में पानी निकाला है, 8-6 घंटे पानी निकाल दिया, तो सुबह आप पहली फुर्सत में पानी उनको रखें और नीम गर्म रखें सर्दियों के अंदर। तो अभी तो खैर गर्मियाँ चल रही, लेकिन गर्मियों को ना ही निकालें ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में पानी आप 2 दफ़ा चेंज कर दें, ये अच्छा है। एक दफ़ा आप मेडिसिन वाला चला लें, दूसरी दफ़ा आप सादा चला दें। और गर्मियों में अगर कोई ड्रिंकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उनका तजुर्बा है, वल्लाह आलम किस तरह के मामले, लेकिन ड्रिंकर के साथ आप पॉट में पानी लाजमी रखें कि परिंदा नहाता है, और लवबर्ड तो नहाने का वैसे शौकीन है, तो परिंदा नहाता है। ये सब इन चीज़ों होता है कि छोटी छोटी चीज़ें इनका ख्याल रखेंगे ना, तो आपका बर्ड जो है वो बेहतरीन रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने वाल्दा के मामले के अंदर मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था, लेकिन मेरा इलेक्ट्रोलाइट चल रहा था, मैं पानी साफ़ सुथरा चलवा रहा था घर वालों से बोल के, और दाना मेरा ठंडा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इसी हीट स्ट्रोक के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई बर्ड मेरा हीट की वजह से जो है एक्सपायर नहीं हुआ। और अगर एक आध कोई हुआ है बच्चा वगैरह, तो वो भी यूँ हुआ कि मैं नहीं था, बच्चे बॉक्स से बाहर आ गए, तो उसमें जो है फिर वो माँ बाप ने अंदर उठा के डालने के चक्कर में वो एक्सपायर हो गया। जी व्यूअर, आपको उम्मीद है कि अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो गई होगी। मुझे तो हो गई है, आपको भी हो गई होगी। सादिक भाई ने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। जी सादिक भाई। तो देखिए मसला ये है कि अब मेरी जो हो सका मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अब कुछ कहते हैं ना, सारी बातें हम कैमरे पे भी नहीं कर पाते, या हर बात हमारे जहन में उस टाइम नहीं होती, लेकिन किसी के जहन में अगर कोई सवाल आता है तो वो आप जो है इंशाल्लाह स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। और जो भी रहनुमाई लेनी है तो रहनुमाई की नहीं हाजिर है, लेकिन टाइम बस देख लें कि रात में ना करें, 12 बजे के बाद कोशिश करके ना करें ना। 12 बजे से पहले दिन में जब दिल चाहे कॉल कर लें। अगर मैं बिजी होता हूँ, फ़ोन नहीं उठाता, तो आप मेरे को वॉइस मैसेज छोड़ दें, क्योंकि मेरा ये नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ये व्हाट्सअप पे भी है। आप वॉइस मैसेज छोड़ दें। वॉइस नहीं छोड़ सकते तो आप इंतज़ार करें, जब मैं फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं खुद कॉल बैक कर लूँगा, या फिर आप दोबारा कर लें। तो अगर आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि आप जैसे मेरा चैनल अब दोबारा वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यूज़ थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मेरे व्यूअर्स से दरख्वास्त है, सब्सक्राइबर से दरख्वास्त है कि जो है वो अच्छे कमेंट्स करें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह जब तक कि नहीं आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह हम भी आपके लिए इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अच्छे कमेंट्स करके, या आपका भी अगर कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे पूरी कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करें। जब तक कि नहीं आपसे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।